सुप्रभात प्यारे प्रदेशवासियों। तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। MS रामचंद्र राव हिमाचल के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त, अधिसूचना जारी। न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। पिछले कल देर रात केंद्र सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी की। उनका जन्म 7 अगस्त 1966 को हैदराबाद में हुआ था। 7 सितंबर 1989 को एक वकील के रूप में उनका नामांकन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने न्यायमूर्ति A सैयद की सेवानिवृत्ति के बाद न्यायमूर्ति राव को अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति देने की सिफारिश की थी। दूसरी ओर न्यायमूर्ति राव को 29 जून 2012 को आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के बाद उन्होंने तेलंगाना को अपने मूल हाईकोर्ट के रूप में चुना। उन्हें 12 अक्टूबर 2021 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया गया था, जहां वो मौजूद वक्त में न्यायाधीश थे। पर्यटन स्थल कुफरी में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर NGT सख्त, मुख्य सचिव को जारी किया नोटिस। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल कुफरी में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर कड़ा संज्ञान लिया है। NGT ने प्रदेश के मुख्य सचिव सहित प्रधान सचिव पर्यटन और पर्यावरण से रिपोर्ट तलब की है। ट्रिब्यूनल ने मामले की सुनवाई 12 जुलाई को निर्धारित की है। दिल्ली के अधिवक्ता ने NGT को कुफरी में सफाई व्यवस्था न होने के बारे में पत्र के माध्यम से अवगत करवाया है। वहीं पत्र पर संज्ञान लेते हुए NGT ने संयुक्त कमेटी का गठन कर रिपोर्ट तलब की है। कमेटी ने रिपोर्ट के माध्यम से अदालत को बताया कि कुफरी में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन पाया गया। मंडी से पंडोह तक 4 लेन पर रात को बंद रहेगी वाहनों की आवाजाही। मंडी से कीरतपुर मनाली 4 लेन पर मंडी से पंडोह तक यातायात 21 जून तक रात 12:30 बजे से सुबह 3:30 बजे तक बंद रहेगी। रोजाना रात 12:30 बजे से सुबह 3:30 बजे तक यह व्यवस्था 21 जून तक जारी रहेगी। पिछले कल रात से प्रशासन ने इस व्यवस्था को लागू कर दिया है। इस दौरान वाहनों की आवाजाही के लिए विकल्प मार्गों को निर्धारित किया गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर ऑडिटर की परीक्षा के पेपर लीक मामले में चार्जशीट पेश। भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में पिछले कल विशेष जांच टीम SIT ने तीसरी चार्जशीट दायर की है। यह चार्जशीट पोस्ट कोड 1003 कंप्यूटर ऑपरेटर और पोस्ट कोड 1036 जूनियर ऑडिटर पेपर लीक मामले में हुई है। वहीं SP विजिलेंस मंडी राहुल नाथ ने बताया कि SIT ने 28 दिसंबर 2022 को इन भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में भंग हो चुके आयोग की निलंबित वरिष्ठ सहायक उमाजाद, उसके बेटे नितिन आजाद और दलाल सोहन सिंह को आरोपी बनाया है। ये तीनों न्यायिक हिरासत में है। SIT अभी तक पूरब में 2 अन्य चालान कोर्ट में पेश कर चुकी है, जिसमें पोस्ट कोड 965 JOIT पेपर लीक मामला शामिल है। वहीं SIT ने इस मामले में पहला चालान 20 फरवरी 2023 को, जबकि इसी मामले में 12 अप्रैल 2023 को अनुपूरक चालान हमीरपुर कोर्ट में पेश किया था। मंडी में गरजे पूर्व मुख्यमंत्री, बोले जयराम का दौर खत्म नहीं फिर आएगा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण मेले आपसी भाईचारे, समृद्ध संस्कृति के संवाहक और सौहार्द बढ़ाने वाले होते हैं। इनके आयोजन में राजनीति करना शोभा नहीं देता है। दुर्भाग्य से सरकार ने सत्ता में आते ही ग्रामीण मेले करवाने का अधिकार कई जगह स्थानीय पंचायतों और निकायों से छीनकर अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथ में सौंपना शुरू कर दिया है, जो अपनी मनमानी कर मेलों का राजनीतिकरण करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बाली चौकी मेला कमेटी को बधाई देता हूं कि आपने इस मेले में सबको साथ लेकर अच्छा आयोजन किया है और मुझे भी इस मेले में आने का मौका दिया। यह मेला मेरे दिल के बहुत करीब है। इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय बाली चौकी मेले में दिन के सांस्कृतिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी जयराम का दौर खत्म नहीं हुआ है, यह दौर फिर आएगा। हमने कभी भेदभाव की राजनीति नहीं की। आज मामूली अंतर से ऐसी सरकार आई है जो बदले की भावना से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट का शोर मचाकर सैकड़ों संस्थान जो आगे बढ़ने के लिए हमने पूरे प्रदेश में खोले थे, उनको सुक्खू सरकार ने प्रतिशोध की भावना के साथ बंद कर दिया। कुलपति का पद रिक्त रखने पर निजी विश्वविद्यालय पर 40,000 रुपये का जुर्माना।
हिमाचल प्रदेश के एक निजी विश्वविद्यालय प्रबंधन पर कुलपति का पद रिक्त रखने पर 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने बीते लंबे समय से कुलपति का पद खाली रखने पर विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ सख्ती की है। वहीं विनियामक आयोग ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को जल्द से जल्द नियमों के तहत कुलपति की नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी भूमि से काट सकेंगे खैर के पेड़, सीएम बोले कोर्ट के फैसले से 10 वन मंडलों को होगा फायदा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 10 वन मंडलों में सरकारी वन भूमि पर खैर के पेड़ों के कटान की अनुमति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस मामले की पुरजोर वकालत की थी। इसके फलस्वरूप शीर्ष अदालत ने राज्य के वन विभाग के पक्ष में अपना निर्णय सुनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को खैर के पेड़ के 10 वर्ष में कटान के कार्यक्रम से छूट देना चाहती है ताकि वे अपने सुविधानुसार कटान कर सके। इससे उनकी आर्थिकी को संबल मिलेगा। कहा कि प्रदेश के ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, नालागढ़ और कुटलैहड़ वन मंडलों में खैर के पेड़ों के कटान के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है और इन वन मंडलों में प्रतिवर्ष 16,500 पेड़ों का कटान निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि खैर का कटान शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। हिमाचल सहकारी बैंक में भरे जाएंगे विभिन्न श्रेणियों के 557 पद, निदेशक केशव नायक ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में विभिन्न श्रेणियों के 557 पद भरे जाएंगे। इन पदों को इंस्टीट्यूट बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS के माध्यम से भरा जाएगा। वहीं राज्य सहकारी बैंक के निदेशक मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में सेवा में विस्तार और आधुनिकीकरण आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए कई अन्य अहम फैसले भी लिए गए हैं। वहीं बैंक के नवनियुक्त निदेशक केशव नायक ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि अगले 3 महीनों में इन पदों को भरकर सहकारी बैंकों में चल रही स्टाफ की कमी को दूर किया जाएगा। इस सत्र से यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में लागू नहीं होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। प्रदेश में स्नातक डिग्री कोर्स करवा रहे HPU और SPU से संबद्ध कॉलेजों में इस सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने की संभावना अब न के बराबर है। शिक्षा विभाग ने दोनों विश्वविद्यालयों से एडमिशन और एकेडमिक शेड्यूल के आए प्रस्तावों को आधार बनाकर कॉलेजों में प्रवेश शेड्यूल तय कर दिया है, लेकिन अभी तक नई शिक्षा नीति को लेकर कोई तैयारी नहीं है। बता दें कि HPU शिमला और SPU मंडी से संबद्ध करीब 200 कॉलेजों को शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को नए सत्र से लागू करने, उसके अनुरूप प्रवेश की प्रक्रिया संचालित करने को अब तक कोई आदेश नहीं मिले हैं। ऐसे में सभी कॉलेजों ने बीते सत्र की तर्ज पर पुराने UG प्रथम वर्ष के सिलेबस के अनुरूप ही नए सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया को संचालित करने को अपने प्रोस्पेक्ट्स भी तैयार किए हैं। बड़ा खुलासा, बद्दी से 60 रुपये में खरीदकर 600 रुपये में बेची जाती हैं नकली दवाएं। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र BBR में पकड़े गए नकली दवाओं के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। वाराणसी पुलिस की STF के हत्थे चढ़ा सरगना साइपर फार्मा कंपनी में बनने वाली नामी कंपनियों की नकली दवाएं नकली पैकिंग में 60 से 100 रुपये में खरीदकर 300 से 400 रुपये में बेचता था। वहीं दुकानदार इसे 500 से 600 रुपये में ग्राहक को बेचते थे। बाजार में इन दवाओं की कीमत 1000 से 1200 रुपये की है। हैरानी की बात यह है कि बद्दी से देश में नकली दवाओं का कारोबार चला हुआ था और ड्रग विभाग को इसकी भनक न लगने से कई यक्ष प्रश्न खड़े हो गए हैं। तो ये है सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।